कौशलेंद्र सर हमारे साथ महावीर कैंसर संस्थान से जुड़े हुए हैं। सर आपका आभार व्यक्त करना चाहते हैं। दिनकर की धरती पे आए हैं। दिनकर की धरती कलम की धरती रही है और कलम की धरती पे चूँकि आप रक्त लेने आए हैं तो तमाम रक्तवीरों की ओर से हम आपका स्वागत करते हैं सर। सर ब्लड डोनेशन के हम जानते हैं बहुत सारे फ़ायदे हैं सर, क्या कोई नुकसान भी है ब्लड डोनेशन का? किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। कोई नुकसान नहीं है। और ब्लड डोनेशन करने से, खून दान करने से, एक तो खून तो दान करना महादान है ही, खून दान करने से आप और इनर्जेटिक होते हैं। उसका रीजन है कि इनर्जेटिक कैसे होते हैं। आपका जो पुराना ब्लड है आपका बाहर निकल गया, आपने दान कर दिया, वो ब्लड निकल गया। ऐसे भी आरबीसी का 120 दिन होता है। आरबीसी अपने आप स्वतः 120 दिन के बाद वो डाई कर जाता है और यूरिन के थ्रू बाहर आ जाता है। तो अब यह है कि आपने जो ब्लड जो दान किया उसके बाद शरीर अपने आप ऑटोमेटिक बोन मैरो जो है उससे अपना नया ब्लड बनना चालू हो जाता है, वो फिर रिफिल हो जाता है। ठीक है। और एक समय लिमिटेशन जो है उसमें 3 महीने का मिनिमम जो है एक मेल के लिए 3 महीने और 4 से 6 महीने के बीच में फीमेल भी दे सकती है। इसमें उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। सर ब्लड डोनेशन का कोई नुकसान नहीं, फिर बहुत सारे लोग क्यों डरते हैं कि वीकनेस आ जाएगा, ये हो जाएगा? एक मानसिक एक तरह से मानसिकता है, माइनिया कह सकते हैं। हाँ, माइनिया आप कह सकते हैं। मानसिकता एक दिमाग में बैठ गया है कि हम ब्लड दे देंगे तो हम कमजोर हो जाएंगे, हम कैसे चल पाएंगे, हमें बीमारी हो जाएगी। इस तरह की कुरीतियों से बाहर निकलना है, समाज को जागरूक करना है। और 18 से जो 65 साल तक का जो उम्र है उसमें बीच में आप कभी भी डोनेशन कर सकते हैं। डोनेशन का कुछ क्राइटेरिया है जिसको आप फुलफिल करें हमेशा। सर एक बीमारी है हेपेटाइटिस बी जी, हम चाहेंगे इस पे थोड़ा सा सर प्रकाश डालिए, क्योंकि हेपेटाइटिस बी के कारण हमने एक साथी को खोया है जिनके याद में आज ये कैंप लगा है, तो चाहेंगे एक बार आप इस पे जोर दीजिए। हेपेटाइटिस बी की वजह से ये जो आज ब्लड कैंप जो भावभीनी श्रद्धांजलि के रूप में आप जो ब्लड कैंप का जो अरेंजमेंट हुआ है, हेपेटाइटिस बी के ही वजह से उनका मौत हुआ था। जीत जी नाम है ना जो जीत जी। तो हेपेटाइटिस बी एक ब्लड बॉर्न डिजीज है। ठीक है। जो कहीं आपका जैसे किसी मरीज को अगर है, आपको कटा हुआ है, आप उसको टच करते हैं, आपका कटा हुआ में वो ब्लड है, किसी का ब्लड लिया और किसी का ब्लड आपको इन्फेक्टेड ब्लड आपको चढ़ गया, आप इन्फेक्टेड आदमी को आप टच कर लेते हैं, आपका हाथ कटा हुआ है, उसके थ्रू वो ट्रांसमिट हो जाता है। तो इसके बचाव के लिए बहुत अच्छा है कि आप हेपेटाइटिस बी का 3 डोज का वैक्सीनेशन होता है, वो वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। आप इसके लिए आप टाइटर का भी आप टेस्ट कर सकते हैं कि आप अगर आप ऑलरेडी आप पहले से आप वैक्सीन लिए हुए हैं तो आप टाइटर कराइए। अगर टाइटर 10 से अगर नीचे है तो आप दोबारा आप रीवैक्सीनेशन करवाइए। आपको रीवैक्सीनेशन कराने में आपको फिर से वो टाइटर आपका ऊपर हो जाएगा, तो आप बीमारी से बचे रहेंगे। और थोड़ा सा जो हेपेटाइटिस बी के मरीज हैं उनसे ये सब सावधानियां बरतनी है कि उनका कटा हुआ मतलब कहीं ब्लड है तो उसको डायरेक्टली टच नहीं करें और उसमें ग्लव्स यूज कर सकते हैं अपना। अच्छा, जॉन्डिस जो है, जॉन्डिस का ही वृहत रूप हेपेटाइटिस बी हुआ। जॉन्डिस देखिए, जॉन्डिस एक सिम्टम और उसमें जो है लक्षण है जिसमें बिलिरुबिन का रेंज ज़्यादा हो जाता है। 2 से ऊपर हो गया तो जॉन्डिस कहलाने लगता है। वो जो हेपेटाइटिस बी है वो बाद में जाके वो पूरा लीवर को इन्फेक्ट करके वो कैंसर का रूप पकड़ लेता है। तो 2 ये हैं हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी जिसमें लीवर कैंसर होता है। ये जाके जैसे आपने इग्नोर करते रहा, आपने ध्यान नहीं दिया, अपना इलाज नहीं करवाया, अपना ट्रीटमेंट नहीं कराया, आपने अपने को ध्यान नहीं दिया, वैक्सीनेशन नहीं कराया, तो वो जाके बाद में वो कैंसर पूरी तरह बंद हो जाएगा। हेपेटाइटिस बी का जॉन्डिस से ही स्टार्ट होता है। सर जहाँ तक एक मेरा डाउट क्लियर कर दीजिए, लाइव सेशन में बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं। हेपेटाइटिस बी जहाँ तक कि मुझे जानकारी, फर्स्ट स्टेज का कोई लक्षण नहीं है, सेकेंड का कोई विक्टिम नहीं है, थर्ड में जाके विक्टिम आना शुरू होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका होता है। सबसे पहले जब जॉन्डिस होता है तो जॉन्डिस को आप स्क्रीनिंग कराइए कि कौन सा जॉन्डिस मतलब कौन सा बीमारी में हेपेटाइटिस है या नहीं है, सिर्फ जॉन्डिस है
या ये फर्दर आगे जाके हमारा हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई है ना, एफ नहीं होता, जी होता है, लेटेस्ट जो जी होता है। तो इस तरह में कि कौन सा हमारा हेपेटाइटिस या जॉन्डिस है, तो कहीं फर्दर आगे जाके इस तरह का कोई हमारा जाके फर्दर वो इन्वॉल्वमेंट नहीं ना है किसी चीज़ का, ये सब बीमारियों का। तो ये चीज़ स्क्रीनिंग जब आप करा लेंगे, तो जैसे माइंड में जैसे ए है, तो ये तो नॉर्मली खाने पीने और ये सब चीज़ों से होता है, जो पानी गंदा पी लेने से, तो वो सब चीज़ अपने आप ठीक हो जाता है, उसके लिए फर्दर कुछ नहीं करना। मगर हेपेटाइटिस बी सी ये सब बहुत मतलब पहले भी मैं बता चुका हूँ कि कैंसरस रूप धारण कर लेता है। तो इसके लिए आपको माइंड प्रिपेयर करना है कि इसके हमको बचाओ। अगर आपको पता चल गया कि जॉन्डिस है, आप हेपेटाइटिस बी जरूर कराएं, हेपेटाइटिस सी जरूर कराएं, क्योंकि हमको फर्दर हो जाके हमको बीमारी ऐसा हमें ना निकले, और आपको उसको स्क्रीनिंग कराना, ये चीज़ है। सर एक आखिरी सवाल, जिस व्यक्ति को 2 से 3 बार जॉन्डिस हो गया तो 110% संभावना रहती है कि उसको हेपेटाइटिस बी होगा ही होगा? नहीं, हमें 3 बार जॉन्डिस हुआ है, हम अभी तक 3 बार जॉन्डिस से सफर कर चुके हैं, और अभी भी हमारा जैसे SGOT कभी कभी 50 हो जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि उसको कैंसर होगा ही। हाँ, हम आपको पहले बताएं कि आप वैक्सीनेशन जरूर ध्यान रखें। वैक्सीनेशन हेपेटाइटिस बी का जो होता है उसका, हेपेटाइटिस सी का तो कभी उस तरह से बहुत अभी वैक्सीन कुछ निकला नहीं है, तो वो आपको प्रिकॉशन रखना है। हेपेटाइटिस बी का आप टाइटर करवाएं, अगर आपने वैक्सीनेशन करा रखा है तो टाइटर कराएं, अगर टाइटर कम है तो फिर से रीवैक्सीनेशन करवाएं। अदरवाइज आप अगर कई वैक्सीनेशन नहीं कराया हुआ तो वैक्सीनेशन करवाएं, उसको देख। अच्छा, एक खाने में एक जनरली भोज भात में यूज होता है एजिनामोटो, तो एजिनामोटो के लीवर पे पूरी तरह हमला कर देता है अगर लगातार यूज करे तो, उससे हेपेटाइटिस एजिनामोटो मेडिसिन नहीं फास्ट फूड में बहुत ज़्यादा यूज होता है। फास्ट, हाँ, वो चीनी की तरह होता है देखने में। देखिए ऐसा कुछ नहीं, अभी तक तो कहीं इसका कोई शोध नहीं निकला है जिसने कि एजिनामोटो के बारे में कहीं। हाँ, ये आपका ये चीज़ आपका है कि जितना फास्ट फूड आप बाहर खाते हैं, रोड साइड जितना फास्ट फूड खाते हैं, तो उससे जैसे है कि बीमारी ज़्यादा होने का चांसेस है, उसी से जॉन्डिस ये सब चीज़ें हैं कि फिर फर्दर, क्योंकि वो हाइजीनिक नहीं है। हाइजीनिक आप यूज करें, कोई किसी तरह का कोई दिक्कत अभी तक तो नहीं है। बिल्कुल सर, जयमंगला वाहिनी की ओर से हम आपका आभार व्यक्त करना चाहते हैं, अपना कीमती समय दिया। और एक आखिरी सवाल आपसे पूछते हैं, रक्तदान हो गया, अब कैसा लग रहा है? काफी अच्छा लग रहा है। डोनेशन से पहले जो डर भय हिचक था सारा दूर हो गया? तो मतलब थोड़ा सा डर लगा था, वो मतलब सुई देख के, लेकिन फिर अब आगे जब 4 महीना आपका होगा तो करने आएगा तो डर भी लगेगा? थोड़ा तो लगेगा। प्रणाम बोलो, थोड़ा लगेगा शुरू में तो लगता है। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं।